सुनाने जा रही हूँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत कथा। इस वर्ष 2025 में अजा एकादशी मंगलवार 19 अगस्त को है। सबसे पहले समय ध्यान से सुन लीजिए। एकादशी तिथि सोमवार 18 अगस्त शाम 5:22 से प्रारंभ होकर मंगलवार 19 अगस्त दोपहर 3:32 तक रहेगी। द्वादशी तिथि 19 अगस्त दोपहर 3:32 से आरंभ होकर 20 अगस्त दोपहर 1:58 तक रहेगी। व्रत का पारण बुधवार 20 अगस्त को प्रातः 5:53 से 8:29 के बीच करना शुभ माना गया है। हम सब जानते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और नियम से यह व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अंततः आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत करने का विधान है कि दशमी तिथि की संध्या से ही सात्विक भोजन लें और एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखें। रात्रि में संभव हो तो जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। अब आइए सुनते हैं इस व्रत की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले त्रेतायुग में सत्य और धर्म के प्रतिमूर्ति राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे वचन के इतने पक्के और धर्मनिष्ठ थे कि उनके नाम का स्मरण करते ही लोग सत्य का उदाहरण देते थे। परंतु विधि का लेखा बड़ा विचित्र होता है। एक बार महान ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने उन्हें एक कठिन वचन दिलवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा हरिश्चंद्र को अपना सारा राजपाट, धन संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी प्रजा तक त्यागनी पड़ी। वे दर दर भटकते रहे। अंततः परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें काशी में जाकर श्मशान भूमि में दाह संस्कार कराने वाले सेवक के रूप में काम करना पड़ा। सोचिए, जो राजा कभी प्रजा का पालन करता था वही अपने हाथों से अंतिम संस्कार शुल्क मांगने लगा। राजा की पत्नी रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व भी उनके साथ दुख सुख झेल रहे थे। विपत्तियां इतनी गहरी हो गईं कि एक दिन उनका पुत्र ही सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब राजा हरिश्चंद्र के पास इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी कि अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार कर सके। तभी महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे। उन्होंने राजा की दशा देखकर उन्हें अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। महर्षि बोले, राजन, ये व्रत इतना पावन है कि इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लौट आती है। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी श्रद्धा और नियम से अजा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास किया, भगवान विष्णु की आराधना की और रात्रि जागरण भी किया। व्रत के प्रभाव से उनके समस्त दुख मिटने लगे। जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, मानो चमत्कार घटित हुआ। उनका मृत पुत्र पुनः जीवित हो उठा। रानी शैव्या भी सभी कष्टों से मुक्त हो गईं। देवताओं ने आकाशवाणी की, राजन, आपके सत्य धर्म और इस पवित्र व्रत के प्रभाव से आप समस्त पापों से मुक्त हो गए हैं। इसी क्षण राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपना राजपाट प्राप्त हुआ। प्रजा फिर से उनके चरणों में आ खड़ी हुई और वे पहले की तरह धर्मराज कहलाने लगे। अंततः जीवन के अंतिम समय में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और विष्णु धाम को प्राप्त हुए। इसीलिए कहा जाता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो, भगवान विष्णु की कृपा से सब कुछ सुधर जाता है। तो साथियों, यदि आप भी इस एकादशी पर श्रद्धा से व्रत करें तो निश्चित ही आपके जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि का वास होगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि। अगर इस कहानी ने आपके मन को छू लिया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और जुड़े रहिए बाल भक्ति के साथ हर उस पल में जहां प्रेम ही भगवान है।